यहाँ व्याख्या है। यानी किसका आश्रय लेने से अनादि मलिनता, राग द्वेष आकुलता, असुचिता टल करके सुचिता, पवित्रता और अतीन्द्रिय सुख की प्रकटता होती है। वो अतीन्द्रिय सुख की प्रकटता जिसके आश्रय से होती है उसकी यहां बात है। अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है वैराग जी भाई साहब। संवर निर्जरा मोक्ष की यहां बात नहीं है। संवर निर्जरा मोक्ष जिसके आलम्बन, जिसका आदर करने से, जिसको विषय बनाने से वह प्रकटता है, उसकी यहां बात चलती है। देखो आगे अपन बढ़ते हैं। गुरुदेव ने गाथा का पाठ किया और इसके बाद ये 4 नंबर पेज है, देखते हैं। देखो कि जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण। कल अपन ने बात की थी, अंत में एक स्लाइड देखी थी जिसमें पॉइंट ऑफ फोकस 3 थे। तो उसमें पहली बात थी कि जीवादि बाह्य तत्व अथवा जीवादि 7 तत्वों के समूह को पर द्रव्य क्यों कहा, उसकी चर्चा अपन देखते हैं। देखो जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में हे है। ये तो पाठ में आया, पाठ माने कुंद कुंद आचार्य के सूत्र में आई ना, जीवादि बहित तच्चम हेयम। और अब टीकाकार क्या कहते हैं वो अपन देखेंगे। देखो ऐसा नहीं कहा, पाठ में हे कहा, परंतु यहाँ टीकाकार पद्म प्रमलधारी मुनिराज ने हे ना कहकर उपादेय नहीं है ऐसा कहा। समझ में आया क्या उपादेय नहीं है? कि जीवादि बहित तच्चम, जीव की वर्तमान पर्याय वो जीव है ना। कल अपन ने बात की थी, जीव की वर्तमान पर्याय वो जीव तत्व, और जीव की पर्याय में अजीव का ज्ञान अजीव तत्व। ये सब इधर के इधर घटित होएगा, क्योंकि अब बाहर नहीं जा रही है बात। यहां जो ये चैतन्य परमात्मा विराजता है ना, ये देह आदि से शून्य और द्रव्य कर्म से शून्य, ये जो चैतन्य आत्मा यहाँ विराजमान है वो, और उसके 4 भाव, इतनी इसके अंदर अंदर बात है। समझ गए ना। ये सब की बात यहाँ नहीं है, देह की नहीं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म पुद्गल की बात नहीं। यहाँ किसकी बात है कि ये चैतन्य परमात्मा और इसकी पर्याय में उदित होते विनष्ट होते जो 4 प्रकार के पर्याय भाव हैं, औदयिक, औपसमिक, क्षायोपसमिक, क्षायक। हाँ इतने के अभी अभी इसको प्रमाण कहो आप, क्योंकि अपन ने सब पर द्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य वस्तु की बात यहां करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि इस वस्तु में, इस द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में जो 7 तत्व को उपादेय नहीं ऐसा कहा, सो वहां जीव तत्व में क्या लेना कि जीव की एक समय की अवस्था, अजीव में लेना जीव की पर्याय में अजीव का ज्ञान, मोह राग द्वेष पुण्य पाप के शुभ अशुभ भाव, आश्रव बंध और शुद्धता संबर, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा और पूर्ण शुद्धता मोक्ष, यही है ना। तो कहते हैं कि जीव की वर्तमान पर्याय संवर, निर्जरा और मोक्ष, पुण्य पाप आश्रव बंध, ये सब कौन से तत्व हैं? बहिर तत्व हैं। ये मैं जीव तत्व आश्रय भूत, आलम्बन भूत, विषय करने के योग्य, श्रद्धा में लेने योग्य, ध्यान में ध्येय बनाने योग्य, वह ये नहीं है। कौन से? जो अभी ऊपर गिने 7 तत्व। क्योंकि अंतः तत्व में वह चीज, यानी यह जो पर्याय है वो इस अंतः तत्व में नहीं है, सूक्ष्म बात है। लो, गुरुदेव ने कहा सूक्ष्म बात है। गुरुदेव जब बोलते ना सूक्ष्म बात है, तो अपने को क्या करना चाहिए कि एकदम और जागृत हो जाना चाहिए कि कुछ ध्यान देने की बात यहाँ कही है और कही जा रही है ना।
देखो नीचे थोड़ा सा और देखना, जिंदगी मिली है तो सुनना समझना तो पड़ेगा ना भाई। जिंदगी चली जाएगी, कहाँ अवतार होगा। यहाँ से तो जाओगे, कौन कौन यहाँ सदैव रहने वाला है, जाना है ना। तो कहाँ अवतार होगा। यदि अंतर में यह वस्तु समझने में न आई तो इसके जन्म का कहीं पता नहीं चलेगा कि यहाँ फलाने चंद जी थे, वे अब कहाँ हैं। गुरुदेव की भाषा है बंटोलिया। अपने यहाँ जो आता ना, गर्मियों में हवा का ऐसा भंवर उठता है, चक्रवात, तो उसमें कोई पत्ता हो वो कहाँ जाकर के गिरेगा पता लगता है। ऐसे ये है जो अभी उत्तम कुल, ये मनुष्य भव और ये सच्ची जिनवाणी सुनने का अवसर और सुनने की जिज्ञासा, और जिज्ञासा लेकर मात्र जिज्ञासा ही रह गई, और जिज्ञासा पूर्ण यानी जिज्ञासा का समाधान न समझ पाए, न विचार में ले पाए, न उसका अनुसरण कर पाए, तो कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा, है ना। ये वाली बात है। देखो अब अपन आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये गुरुदेव ने कहा था ना, घट घट अंतर जिन वसे घट घट अंतर जैन, मत मदिरा के 500 मत वाला समझे न। अपने अभिप्राय की मदिरा पिए हुए ये 7 तत्व क्या है वो नहीं समझता। अभिप्राय की मदिरा, क्या अभिप्राय, कर्तृत्व का अभिप्राय, मूल में मूल, है ना। अज्ञान का जो मुकुट है वो कर्तृत्व के ऊपर टिका हुआ है तो कर्तृत्व की मदिरा पी हुई है, नहीं इसका करूं इसका करूं, ये करूं, अब पूजा करूं, अब सम्यक दर्शन करूं, तो ये इसको नशा चढ़ा है कर्तृत्व का। देखो यहाँ थोड़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से भी बात अपने सामने रखी जिससे हमको आपको बात समझने में आए। यहाँ तो कहते हैं कि इन 7 तत्वों में संवर, निर्जरा और मोक्ष भी आए कि नहीं आए, आए ना। तो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने संवर को उपादेय कहा, निर्जरा को हित का कारण कहा, और मोक्ष परम हित है ऐसा कहा है। और आप यहाँ कहते हो बहिर तत्व है, परद्रव्य है, हे है, तो इसका इसका अर्थ क्या समझे हम, है ना। पंडित जी ने तो लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में संवर उपादेय है ना। कल भी अपन ने बात की थी, एक देश प्रकट करने योग उपादेय, पूर्ण प्रकट करने योग उपादेय, पंडित जी ने भी कहा। तो गुरुदेव कहते हैं कि वह तो ज्ञान की प्रधानता से कथन किया है। क्या ज्ञान की प्रधानता, कि तुम अभी कहाँ हो और तुमको क्या प्रकट करना है, और क्या प्रकट करने से तुम्हारे जन्म मरण का अंत होगा, क्या प्रकट करने से तुम्हें पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी, वो अपेक्षा से, वो ज्ञान की प्रधानता से कथन है। अब यहाँ इस बात की बात चलती है, यहाँ पर विषय ये चलता है कि हमको वह किसका आश्रय लें, किसका आलम्बन लें, किसका आदर करें, अपनी ज्ञान की दशा में किसको विषय बनाएं कि ये पर्याय की हालत सुधर जाए। पर्याय की हालत खराब है ना, वस्तु का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है, निगोद में रहा तब भी नहीं और अब भी नहीं और कभी नहीं। वस्तु तो ऐसी की ऐसी सदा काल विराजमान, विद्यमान, निरंतर वर्तमान, वो तो है ही। बिगड़ा कौन है कि हर वर्तमान में उत्पन्न होती पर्याय बिगड़ी है, और हर वर्तमान में रहता हुआ ध्रुव ज्ञायक कभी ना बिगड़ा हर वर्तमान में, हर पर्याय में ये ज्ञायक भगवान विराजमान है। हर पर्याय में माने हर वर्तमान में, पर्याय रूप रहकर नहीं, पर्याय रूप रहकर नहीं, हर वर्तमान में ये ज्ञायक भगवान अपनी ध्रुवता से, अपनी एक रूपता से, अपनी पवित्रता से, अपनी परिपूर्णता से ये यों का यों ही विराजमान है। बदल रही है पर्याय, तो दुख है पर्याय में, दुख मिटेगा
पर्याय में, सुख की प्राप्ति पर्याय में, आंशिक सुख पर्याय में, पूर्ण सुख पर्याय में। अब ये पर्यायों में ये सब कार्यक्रम होगा, लेकिन ये सारा कार्यक्रम पर्याय के लक्ष्य से नहीं होगा। तो जिसके लक्ष्य से होगा उसकी यहां बात अपन करते हैं। देखो है? जो एक एक समय में प्रकट होता वर्तमान है ना, अपना वर्तमान भाव, उस वर्तमान भाव में प्रति समय उत्पन्न होती विनष्ट होती एक समय की आयु वाली पर्याय भी है, और वहीं पर अपना ज्ञायक भगवान अपनी एक रूपता परिपूर्णता से विद्यमान निरंतर वर्तमान है। वो आएगा अभी। देखो अपने को उसको बहुत गंभीरता से समझना है। क्यों समझना है? कि वो निरंतर वर्तमान शब्द है ना राग जी, वो निरंतर वर्तमान शब्द में इस ज्ञायक भगवान का एड्रेस लिखा हुआ है। निरंतर वर्तमान वो एड्रेस है जहां पर ज्ञान अपने ज्ञायक को विषय कर सकता है। हाँ, शुद्ध भाव उसी को कहा है ना। अभी अंत में प्रवचन यहाँ पूर्ण हुआ कि स्वय द्रव्य में जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है ऐसे आत्मा को, फिर यहाँ उसके आगे था कि ऐसे आत्मा को आत्मा उपादेय है। कौन सा? निरंतर वर्तमान। वो उस विषय को अपने को गंभीरता से समझना है। देखो आगे बढ़ेंगे। सम्यक दर्शन जो अनंत काल में एक समय मात्र भी चीज क्या है इसने रुचि यथार्थ रुचि से सुना नहीं। ये आया देखो, तत्प्रतिप्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता, पद्मनंदी पंचविंशति की गाथा है कि जो जीव एक क्षण मात्र भी इस चैतन्य परमात्मा की बात प्रीति पूर्वक सुनता है, वह निश्चय से वह मोक्ष का भाजन होता है ना। आई ना वो बात। तो प्रीति का अर्थ क्या है ना? बहुत हर्ष पूर्वक सुनता है, ये नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। अंतरंग में तीव्र पिपासा लेकर अपने उस चैतन्य भाव को पहचानने की तीव्र पिपासा लेकर उस चैतन्य भाव की महिमा में रहकर जो एक बार भी सुना, तो नियम से भाव निर्माण भाजनम। अब यहां से अपन देखते हैं 5 नंबर पेज आ गया है भाई, है ना। अगला पेज, पर द्रव्य क्यों कहा, यहां से देखते हैं। ये एक एक अपना पॉइंट है ना। पर द्रव्य क्यों कहा कि जैसे अपने अतिरिक्त पर द्रव्य में से धर्म की नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती, वैसे संवर निर्जरा की पर्याय में से धर्म की शुद्धि की नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। सूक्ष्म है भाई। धर्म की पर्याय की शुद्धि की वृद्धि, 3 पॉइंट आएंगे, ध्यान देना। धर्म की पर्याय शुद्धि की वृद्धि वह पर्याय में से नहीं आती, वह पर्याय के आश्रय से नहीं आती, वह पर्याय के लक्ष्य से नहीं आती। याद कर लो, ये याद कर लिया तो जहां भटक रहे हैं वहां से शीघ्र छूट लेंगे, शीघ्र छूट लेंगे। है ऐसा? हाँ, आश्रय माने आदर और लक्ष्य माने विषय बनाना, है ना। समझ गया? हाँ, दोबारा बोलते हैं। पर्याय में से नहीं आती, पर्याय में से माने पूर्व की पर्याय में से नहीं आती, ये ध्यान रखना। पर्याय में से नहीं आती का अर्थ पूर्व की पर्याय में से नहीं आती। पूर्व में हमारा स्वरूप चिंतवन का अत्यंत मंद कषाय वाला शुभ भाव था, उसमें से ये सम्यक दर्शन की शुद्ध पर्याय आ जाएगी। भूल में मत रहना, भूल में मत रहना।
ये करण लब्धि के समय में होने वाला जोश तत्व के चिंतन का एकदम उत्कृष्ट मंद कषाय का परिणाम है, उसमें से सम्यक दर्शन नहीं आएगा। उसका उल्लंघन करके जो नवीन परिणाम स्वरूप का आश्रय लेकर उत्पन्न होगा, उसमें से आएगा। बराबर समझना ये बात। यानी देखो, सब बातें आएंगी आगम में, समवाय की भी, लब्धि की भी, सब बातें। आगम में से अध्यात्म खिलना चाहिए। यदि आगम में से आगम ही खिलता रहा तो आगम का हमारे जीवन में कोई लाभ प्राप्त नहीं, है ना। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं, याद आ गया हो कि जैसे आपने बच्चे को 40 तक का पहाड़ा पूरा याद करा दिया। अरे कोई बच्चा इतना कुशाग्र हो कि वो 100 तक का पहाड़ा उसने पूरा याद कर लिया, और रात को नींद में जगा कर भी पूछो कि 33 का बताओ, अब 37 का बताओ, अब 77 का बताओ, सब बताए। लेकिन अब सुबह जब उठा तो हमने कहा, भाई ये भैया आए हैं ब्याज लेने, हमने इनसे 1,00,000 रुपए 37 दिन पहले 1 रुपए सैकड़े ब्याज पे लिए थे, जरा बता दो ब्याज कितना हुआ। वो नहीं मालूम। तो सिर्फ आगम का अभ्यास आगम के अभ्यास के लिए किया तो पहाड़े जैसा रह जाएगा। और आगम के हर सिद्धांत में से ये अध्यात्म खिलता रहे तो वह आगम का सेवन, आगम का अभ्यास कार्यकारी होगा। देखो क्या बात आई, पूर्व पर्याय में से नवीन पर्याय शुद्धि की नहीं आती। पर्याय के आश्रय से, आदर से वह नवीन शुद्धि की पर्याय नहीं आती। पर्याय के लक्ष्य से पर्याय नहीं आती। पर्याय पर्याय को विषय बनाए तो पर्याय शुद्धि की नहीं आती। उस पर्याय के अतिरिक्त त्रिकाली भगवान आत्मा, पूर्णानंद का नाथ प्रभु, अनंत गुण का सागर है, उसके आश्रय से शुद्धि की पर्याय प्रकट होती है। लो रास्ता सामने, रास्ता आ गया सामने। ये गुरुदेव श्री के प्रवचन की मुख्य में मुख्य बात यह है कि सब आगम में से अध्यात्म की बात को ऐसे खिलाते ही नहीं है, महकती रहती है, महकती रहती है। यानी पूरे प्रवचन में आगम के द्वारा अध्यात्म की सुरभि, अध्यात्म की महक चलती ही रहती है। बहुत सी चर्चा आई, अपन उस पर तो नहीं चर्चा कर रहे हैं। एक आई थी, सौधर्म इंद्र की सची इंद्राणी मिथ्या दशा में उत्पन्न होती है, पर भगवान के पंचकल्याणक में जाती है तो वहां सम्यक्ति की प्राप्ति होती है, फिर एक भवतारी होकर वह मोक्ष प्राप्त। बहुत सारी बातें आती हैं गुरुदेव की। काल अकाल नय की भी बात अपन ने सुनी। काल नय, अकाल नय, पांचों समवाय साथ में है। जब काल की मुख्यता की तो अन्य को अकाल कहने में आया। सब चर्चा आती है। देखो गुरुदेव ने क्या, देखो आपके बाएं हाथ को बायां हाथ कहते हैं और दाएं हाथ को हम अवायां हाथ कहें तो आपको कोई तकलीफ? बाएं हाथ को हमने बायां हाथ कहा और दाएं हाथ को हमने अवायां हाथ कहा। अरे जब काल को मुख्य ना करके अन्य निमित्त आदि की, कल भाई साहब ने तो लिया था इस पॉइंट को, अन्य निमित्त आदि की मुख्यता से कथन करें तो वो अकाल कहने में आता है, और काल की मुख्यता से कथन करें तो काल कहने में आता है। काल में, अरे एक एक आपका ये प्रश्न का जो विकल्प उत्पन्न हुआ है ना, ये भी काल में उत्पन्न हुआ है। ये भी, इसका भी अपना स्वकाल है। वो कुछ नहीं होता बिना काल के। वो विषय अपना अभी है नहीं, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो चैतन्य भगवान है, ये इसको पाताल कहा। पाताल अनंत गुणों का पाताल, अनंत अनंत गुण, और यह गुण गंभीर अपना वस्तु तत्व पाताल है। तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि जो पाताल इसकी उपमा दी ना, तो वो पाताल की तो फिर भी सीमा है। ये समुद्र है ना,
यहाँ तो अपन समुद्र के नजदीक ही पहुंच गए। तो यहाँ जो समुद्र है तो कहते हैं गहरा 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 पाताल तक, जिसकी गहराई का कोई माप नहीं। अरे माप है, जिनागम में माप है। पहले नरक का पासड़ा आएगा तो वहां पाताल तो पूरा होगा ही ना। इसके नीचे क्या है? मध्यलोक के प्रथम नरक का पासड़ा, प्रथम नरक का वो जो भूमि आती है ना, तो वहां तो पूरा होगा ही ना। तो वो तो होगा, लेकिन अपन यहां देखते हैं। देखो ये जो पेज नंबर भैया 6 नंबर है ना, यहां तो दूसरा कहना है कि इस पाताल के पानी की तो मर्यादा है। इस पाताल के, अब ये पाताल, वो पाताल जो उपमा पाताल की उपमा दी ना, वो पानी की, समुद्र की गहरी गहरी गहराई की उपमा, उसकी तो मर्यादा है। पर यह पाताल, यह अनंत गुण सागर प्रभु, इसकी तो कोई गहराई की, गंभीरता की, अगाधता की कोई मर्यादा नहीं है। अमाप अमाप अपरिमित बेहद स्वभाव है, बेहद स्वभाव। तो ऐसा, अब जरा बारीक बात है, देखो ये जो पाताल नाम अपना चैतन्य भगवान परिपूर्ण बेहद अमाप स्वभाव का स्वभाववान, ये तत्व के ऊपर जो पर्याय है उसे परद्रव्य कहा है। तो ऊपर ये पर्याय है, उसे यहां परद्रव्य कहा। उस परद्रव्य के पीछे पूरा पाताल भरा पड़ा है, अनंत गुण स्वभाव का, अनंत ध्रुव गुण स्वभावों का यह ध्रुव एक रूप अखंड तत्व पूरा का पूरा पड़ा है। कहां? पर्याय के पीछे। लो, फिर पर्याय को ले आए। तो भाई तुम्हें दिखती तो पर्याय ही है ना, और तुम पर्याय में पर्याय को देख रहे हो, इसलिए वो तुम्हें अनंत बेहद स्वभाव का पुंज ये दिखाई देता नहीं। तो कैसे देखें प्रभु? अब पता आया है एड्रेस। सुनो कि ये जो तुम वर्तमान पर्याय से जो पर्याय में होते भाव को देखते हो, तो वो तिनके की आड़ में जैसे पर्वत छुप जाता है, ऐसे ये त्रिकाली गायक उस पर्याय की आड़ में छुपा पड़ा है। तो क्या करना कि पर्याय को ना देखो तो ये तो व्यक्त प्रकट वस्तु है ही, है ही। इसका भी एक उदाहरण है। जैसे बच्चे को भेजो कि भाई मेरा चश्मा ले आओ, तो पूछा उसने दादाजी कहाँ है चश्मा, कि वहां टेबल पे टीवी के पीछे। तो अब वो बच्चा चश्मा लेने जाए, वो कदाचित टीवी चल भी रही है, यहाँ भी तो चल ही रही है ना पर्याय, तो टीवी चल रही है। तो अब बताओ, जो बच्चा चश्मा लेने गया है वो यदि टीवी देखते रहेगा तो चश्मा कैसे दिखेगा? और जो अपने दादाजी का आज्ञाकारी है पोता, वो कैसे लाएगा चश्मा? कि वहां टीवी के नजदीक तो गया, पर टीवी ना देखी, तो टीवी ना देखी तो चश्मा दिखा के नहीं दिखा। ऐसे ये जो पर्याय है, ये पर्याय के पीछे ध्रुव त्रिकाली ऐसे का ऐसा विराजमान है। हाँ, आप कह रहे थे ना, हर पर्याय के पीछे पर्याय, हर पर्याय में क्या कहा था ना वो, तो हर पर्याय में माने हर पर्याय के पीछे, पर्याय रूप से नहीं, ध्रुव रूपता से गायक भगवान वहां विराजमान है। तो क्या कैसे मिलेगा कि बस पर्याय को जो तुम गौण करो तो ये तो हाजिर है, ये तो हाजिर है, हाजरा हुजूर विद्यमान है ये तत्व। तो ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो वहां दिखता है आपको, उस पर द्रव्य के पीछे पूरा पाताल है, यह शुद्ध भाव।
ये 7 तत्व हैं, वे शुद्ध भाव नहीं है। संबर निर्जरा मोक्ष भी शुद्ध भाव नहीं, वह पर्याय का शुद्ध भाव है। उस शुद्ध भाव की पर्याय को तो यहाँ पर द्रव्य कहा है। कठिन बात है भगवान। कठिन क्यों है? थोड़ा इसे पचाना कठिन पड़ता है। अभी देखो यहां से इसी पृष्ठ पे नीचे है, देखो यहां तो उससे भी आगे जाकर है। प्रभु द्रव्य और पर्याय दो वस्तु है। अब समझो जरा, द्रव्य और पर्याय दो वस्तु है। अब यहां जो चर्चा चलती है वहां तीसरी वस्तु कोई है ही नहीं। तीसरी वस्तु को यहां चित्त में भी ना लाना कि साहब वो मोहिनी का उपशम होगा तब होगा ना वो, अथवा उसका फिर वो उपशम, कई तो इस चिंता में मरे जा रहे हैं कि उपशम हो जाता वो तो छूट जाता सा, इस चिंता में परेशान है। अरे पहले होने तो दे दादा चिंता क्यों करते हो? ये तो विराजमान है ना, ये कहाँ चला जाएगा? कदाचित उपशम सम्यक्त छूट जाता है, ऐसी आपको चिंता सताती हो तो ये कहाँ चला जाएगा? ये तो विराजमान है ना, और आपको वो दृष्टि भी मिल गई है जिसमें ये दिख जाता है। घबराने की क्या बात है भाई? द्रव्य और पर्याय दो वस्तु हैं, तीसरी को याद नहीं करना यहाँ। हाँ? द्रव्य और पर्याय दो वस्तु हैं। द्रव्य अर्थात त्रिकाली वस्तु, अर्थात ये शुद्ध भाव, और पर्याय यानी प्रति समय पलटता हुआ बदलता हुआ भाव। यानी एक वस्तु के दो भाव, उन्हें दो वस्तु कहा। एक वस्तु में एक वो भाव जो त्रिकाल एक सरखा रहता है कायम, और एक भाव जो पलटता बदलता भाव है। तो एक शुद्ध भाव और पर्याय, दो चीज में पर्याय को व्यवहार ने कहा और त्रिकाल को निश्चय कहा। सरल हो गया? सरल हो गया ना? अब बाहर का व्यवहार व्यवहार सब छोड़ दो, बाहर का व्यवहार छोड़ दो, ये मनुष्य पर्याय का व्यवहार छोड़ दो, नारक पर्याय का व्यवहार छोड़ दो, वो ज्ञानावरणी कर्म निमित्त है, वो निमित्त का व्यवहार वो भी छोड़ दो, ये मैं ज्ञायक हूं ये ज्ञेय है ये व्यवहार छोड़ दो, सब व्यवहार छोड़ दो। अब कितना रखना यहां व्यवहार और निश्चय का हिसाब किताब कि जो ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान एक रूप परिपूर्ण तत्व, ये निश्चय, और इसमें इसकी जो प्रत्येक समय उत्पन्न विनष्ट होती जो पर्याय परिणमन पलटता भाव, वो व्यवहार, बस इतना। देखो अब अंदर का ऑपरेशन है तो बिल्कुल अंदर आकर के बात करते हैं ना। बहुत सारी बाहर की बातें चित्त में आती हों, उन्हें जरा विराम दे दो। निश्चय व्यवहार, कितना निश्चय कितना व्यवहार कि एक अपना ध्रुव ज्ञायक परिपूर्ण कायम रहता भाव, वह निश्चय, प्रति समय पलटती पर्याय, वो व्यवहार। ठीक है, तो अब ये संवर निर्जरा काय में गए, अब लगा दो, अब ये नए लगा दो निश्चय व्यवहार। संवर निर्जरा मोक्ष कहाँ? व्यवहार में। और उसके सामने निश्चय कौन? कि ये त्रिकाली शुद्ध भाव, आश्रयभूत, लक्ष्यभूत, आदर करने योग्य, आलम्बन के योग्य, ये अपना चैतन्य भगवान। ठीक है ना? तो पर्याय को व्यवहार कहकर पर द्रव्य कहा। तो कहते हैं टीकाकार ने पर द्रव्य कहां से निकाला? अपन ने चर्चा की थी उसका, यहां बारीकी से विचार करते हैं कि सूत्रकर्ता आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कितना कहा, जीवादि बहित तच्चम हेयम, और टीकाकार मुनिराज ने कहा जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण उपादेय नहीं है, अर्थात हे है। तो कहा कि ये पर्याय को व्यवहार कहकर परद्रव्य कहा। बोलो निश्चय व्यवहार का कैसे लगाएंगे? अमन भाई बताओ, निश्चय व्यवहार कैसे होगा? कि जो स्वय सुनिश्चय पर स्वव्यवहार, स्वयाश्रय पर आश्रय आता है ना, स्वयाश्रितो निश्चय। तो जो निश्चय है वो स्वय द्रव्य है, और जो व्यवहार है वो पर द्रव्य है। यहां ये वाला न्याय, ये प्रयोग है यहाँ। स्वय द्रव्य वो निश्चय,
और परद्रव्य वो व्यवहार, तो पर्याय कौन? परद्रव्य। ये तो लॉजिक। अब देखो, जीवादि बहित तच्चम इतना है, तो 50वीं गाथा में कुंद कुंद आचार्य ने परद्रव्य कहा है, 50वीं गाथा, इसी ग्रंथ की, इसी अधिकार की 50वीं गाथा। ये टीकाकार भी अपनी शैली करते हैं, तो वे कहते हैं मैं अपने घर से कुछ नहीं कहता, ये तो कुंद कुंद आचार्य ने आगे चल के कहा है, तो मैंने यहाँ अवसर देखकर उस बात को प्रस्तुत कर दिया। देखो, पर दब्बम पर सहावम इदि हेयम, ऐसे 3 बोल आए। देखो 3 बोल लिखना है, लिखने वालों लिखो, सुनने वाले सुनो। पर्याय है वह पर द्रव्य है, पर्याय है वो पर भाव है, पर्याय है सो हे है। 3 बोल हुए। पर्याय वह पर द्रव्य है, पर्याय वो पर भाव है, पर्याय वो हे है। ऐसे ये 3 बोल हैं। बस इसका थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, इसके बाद ये निरंतर वर्तमान की चर्चा आएगी, उसको अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। देखो, संवर निर्जरा की मोक्ष मार्ग की अपनी पर्याय जो है, उस मोक्ष मार्ग की पर्याय को भी यहाँ पर द्रव्य कहा है। इसके आगे थोड़ा सा है, क्योंकि वह पर्याय है। वो निश्चय व्यवहार को और थोड़ा सा गाढ़ा करवाते हैं, मजबूत दृढ़ कराते हैं। देखो, संवर निर्जरा की मोक्ष मार्ग की अपनी पर्याय जो है, उस मोक्ष मार्ग की पर्याय को भी यहाँ पर द्रव्य कहा है, क्योंकि वह पर्याय है। पर्याय है तो पर्याय को व्यवहार कहा, व्यवहार है सो परद्रव्य कहा, आलम्बन भूत नहीं इसलिए कहा। जैसे परद्रव्य के आश्रय से नवीन शुद्धता धर्म की पर्याय उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार पर्याय के आश्रय से नवीन शुद्धता धर्म की पर्याय उत्पन्न नहीं होती। तो वो पर्याय है, उसकी अवधि एक समय की है, और भगवान अंदर त्रिकाली आनंद का कंद है। और यहां से शुरू होती है चर्चा कि सिद्धांत में तो एक ऐसा शब्द आया है, निरंतर वर्तमान। तो ये निरंतर वर्तमान की चर्चा अपन, क्योंकि आज जो विषय आया ना सुबह 1 घंटे में, उसमें अब अपने पास 2 विषय मुख्य हैं आज की चर्चा में से। एक निरंतर वर्तमान वाला, और एक थोड़ी चर्चा गुरुदेव ने ली थी कि श्रावक को भी दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम है, उसकी भी अपन संक्षिप्त चर्चा आगे की स्वाध्याय में करेंगे। और ये जो शुद्ध भाव जिसकी चर्चा यहाँ चलती है, दरअसल हम उसे ही समझने और उसी का निर्णय करने और उसी के अनुसरण के लिए प्रयत्नशील रहें, और उसका अनुसरण करके अपनी पर्याय में धर्म प्रकट करें। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात को यहाँ विराम। नियम सार ग्रंथराज के 38वीं गाथा का बहुत सुंदर, अत्यंत भाव भरा चर्चा हमने गुरुदेव सुनी, और गुरुदेव श्री के व्याख्यान पारायण भाई साहब के द्वारा के बिंदु पर बहुत सुंदर सूक्ष्म चर्चा का लाभ लिया। और सच में बात ऐसी है, कल अभी गुरुदेव ने कहा है, बात तो समझना यही पड़ेगी। अब भले ही आप नानुकुर करो नहीं करो, लेकिन बात समझना यही पड़ेगी, इसके में पार पड़ने वाली नहीं है। भाई साहब से आग्रह कि अपना स्थान ग्रहण करें। और निस्संदेह रूप से एक हमारे विद्वान हुए पंडित विवेक साहब आगरा, वो एक बात कहा करते थे, तत्व गंभीर है, और आप ये कहते सर से ऊपर बात जाती है, सर ऊंचा करो, बात नीचे मत किया करो, ऐसा क्या कहा करते थे। तो हम गंभीरता